जो है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, जो बिहार के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक माना जाता है। लोग देश विदेश में या दुनिया के कहीं भी कोने में रहते हैं, वो छठ पूजा में घर आते हैं और इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लोक आस्था का ये महापर्व है और सबसे बड़ा त्यौहार है और काफ़ी शुद्धता के साथ यह त्यौहार ऐसा माना जाता है, न इसमें पंडित की आवश्यकता है, न किसी विधि विधान की आवश्यकता है। केवल और केवल शुद्धता के साथ आप स्वयं त्यौहार कर सकते हैं। जो महिलाएं या जो पुरुष त्यौहार करते हैं, उनको ये सारे त्यौहार के बारे में पता है। और जिस इलाके में और जिस गांव में, जिस स्थान पर और जिस नदी या तालाब में जहां भगवान भास्कर का अर्घ दिया जाता है, वो पूरे इलाके को पूरे शुद्धता के साथ काफ़ी साफ सफाई वहाँ के स्थानीय युवकों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराया जाता है। मेरे साथ कुछ युवक मौजूद है और युवक का कुछ आरोप है और देख सकते हैं, कैमरामैन जरा दिखाने का कोशिश करेंगे। ये छठ घाट है और इसी तालाब में प्रत्येक वर्ष यहाँ के स्थानीय लोग करीब तकरीबन 2-3 गांव के लोग इस तालाब में यहाँ अर्घ देने के लिए हर एक साल आते हैं। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा जूम करके दिखाने का कोशिश करेंगे, उस स्थान पर यानी इस तालाब के दूसरे छोर पर सरकार के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ छठ घाट बनाया गया है, लेकिन उस छठ घाट पर कोई साफ सफाई नहीं है। परंतु आप देख सकते हैं जिस स्थान पर अभी हम लोग खड़ा हैं, जरा दिखाइए, जिस स्थान पर अभी हम लोग खड़ा है, यहाँ के स्थानीय युवक के द्वारा छठ घाट को बड़े ही जो है शुद्धता के साथ साफ सफाई किया गया है। और बताना चाहेंगे क्या समस्या है यहाँ? समस्या यही है यहाँ पे कि 1 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे घाट नहीं बना है। सब कोई आश्वासन दिया था, समिति जी भी था, कासिम जी वो भी बोला कि बनाएंगे, प्रमुख जी भी आए थे उद्घाटन में उधर। अगले बार तो बोला था कि इधर भी बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईंटा गिरा दिया है, लेकिन हम लोग को मालूम भी नहीं है कि कौन ईंटा गिराया है। अच्छा, अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है। नहीं, मुखिया जी को भी बोले थे, वो भी बोला था कि मजदूर हमको मिल रहा, मिलेगा तो हम बनवाने का कोशिश करेंगे। इसी के बहाने से पूरा छठ घाट भी पार हो गया आज का माहौल। नहीं देखने के कारण से, नहीं बनाने के कारण से हम लोग तब युवा सब मिलके गांव का सब सपोर्ट से हम लोग घाट बनवाए। बताना चाहेंगे कितने गांव के लोग इस स्थान पर अर्घ देने के लिए आते हैं? 5 बस्ती का आते हैं, लगभग 10। चाहेंगे वो जो छठ घाट है, वो छठ घाट में वहाँ क्यों नहीं अर्घ देते हैं? थोड़ा रंग पड़ जाता है, रंग पड़ता है, रंग पड़ जाता है, इसलिए हम लोग को उधर जाने में थोड़ा ना तो पूरब पड़ता है ना तो पश्चिम, न पश्चिम पड़ता है। उधर अच्छा, कोई मालूम ही नहीं चलता कि अर्घासन किधर है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मुख्य वजह है कि दिशा लेकर के, दिशा के लेके, दिशा के लेके, और कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या समस्या है इस घाट, छठ घाट पर? समस्या है कि हम लोगों को कई वर्षों से छठ घाट नहीं बना है। तो अगले बार प्रमुख साहब आए थे, जो कि उधर घाट बनवाए हुए थे, उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो हम लोग सब युवक आए थे और उनको बोले थे कि हम लोगों का भी उधर छठ घाट बनना चाहिए। तो आए थे प्रमुख साहब अपने से, बोले थे ठीक है, बहुत जल्दी हम इधर बनवा देंगे घाट, जो कि उधर हम लोगों को उल्टा पड़ता है, वो पश्चिम दिशा में पड़ता है। हम लोगों को पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में अर्घ नहीं पड़ता है, पूरब और पश्चिम दिशा में अर्घ पड़ता है, इसलिए उधर हम लोग नहीं जाते हैं। और देख रहे हैं यहाँ ईंटा गिराए हुए हैं, बालू भी है, कई मटेरियल से भी है, लेकिन अभी तक घाट हम लोगों का नहीं बना है। ये ईंट वगैरह जो दिख रहा है, ये किसने गिराया है? पता नहीं, हम लोगों को मुखिया गिराया है या समिति गिराया है या प्रमुख गिराया है, लेकिन देख रहे हैं कि गिराया हुआ है। कितने दिनों से आप देख रहे हैं? ये लगभग 8-9 महीना से देख 8-9 महीने से? जी हाँ। मुखिया जी को हम कल बोले कि जब आप तो घाट नहीं बनवाएं, कम से कम लेबर मजदूर ले जाके कम से कम साफ सफाई करवा दीजिए। तो उनको मुखिया जी बोला कि हमरा तो मजदूर नहीं मिले छो, तो नहीं मिले छो तो करवा लेना, की करवा, जो मुखिया जी का बात है। तो अगले साल भी हम लोग अपने से ही किए थे, और इस बार भी जब पूछा गया तो वही चीज़ बोला गया मुखिया जी की, तो जैसे भी करेगा अपने से कर लो, हमारे पास इसका कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो जितना समय बना है उतना में मान लीजिए कि वो लोग ही भर जाता है उधर। प्लस में हम लोग को तो जगह मिलता नहीं है। प्लस में आप देख सकते हैं, अगर जो भी दंडधारी है, जो दंड दे के आएगा, आप देख सकते हैं उधर जो खिजूर के गाछ जितना है, सोचिए कि वो जमीन पर लेट के चलेगा तो जंगल, उसमें तो कांटा में तो नहीं चल सकता है। तो हम लोग उधर उल्टा भी होता है, वजह उधर से जब सूरज भगवान जब सुबह सुबह जब उगता है ना, तो बर का जो गाछ है वो छाँव मारता है, और इसका जो पर्व है उसको डायरेक्ट चाहिए। 2023 में हमने उनको बोले थे
तो आश्वासन उन्होंने दिया था कि छठ घाट आपका वहाँ बन जाएगा, ठीक। लेकिन विधायक जी आज तक नहीं आए हुए हैं। आए भी नहीं है। नहीं, आज तक नहीं आए हुए हैं, आज तक नहीं आए हुए हैं। कल ये लड़का फ़ोन भी किया कि विधायक जी यहाँ पर आइए मिलने जुलने के लिए, कुछ समस्याएं हैं। बोला ठीक है आएंगे, और हथिया पत्थर आए, हथिया पत्थर से घूम के चले गए, पर ओझा पत्थर नहीं आए। अच्छा, कब से यहाँ नहीं आए हैं? ये विधायक जी बनने के बाद ये नहीं आए हुए हैं। यानी 5 साल गुजर गए, यहाँ नहीं आया। नहीं आया है। विधायक जी का कहना है तो कि हम 5 साल में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ 5 बार नहीं गया। नहीं, एक बार भी नहीं आया है। एक बार भी हमने 2023 में यहाँ एक पंचायत समिति थे उस समय, डॉक्टर नवाब अंसारी, उनके जरिए हमने उनको बोला था कि छठ घाट वहाँ भी बनना चाहिए। विधायक जी बोला ठीक है बन जाएगा, लेकिन नहीं बना है, और नो आज तक वो आया है फिर घूम के। क्या हो, सरपंच हो, समिति हो या विधायक हो, हम लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ यही सोच करके चुनते हैं कि सार्वजनिक काम करे, जैसे छठ घाट हो या रोड हो या सामुदायिक भवन हो या स्वास्थ्य लाभ हेतु हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। परंतु जीते हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रतिनिधि हम लोगों के साथ इस तरह का रवैया अपनाते हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे, कई भाई ने बताया कि नहीं, मुखिया जी साफ इनकार कर गए कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं बनवा पाएंगे, आप लोग बनवा लीजिए। ईंटा और बालू तो गिराया है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अब आप ही लोग बताइए कि ऐसे जनप्रतिनिधि फिर दोबारा मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अभी प्रमोद जी बता रहे थे कि विधायक जी तो कहते हैं कि 5 साल में हम बेलहर विधानसभा के कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमने 5 बार गांव नहीं गए हैं। लेकिन विधायक जी जो कि हम अछूता छोड़े हैं, लेकिन यहाँ विधायक जी इस गांव में 5 साल के द्रव्यान में एक बार भी नहीं आए हैं। 2023 में प्रमोद जी ने किसी के माध्यम से उसे आगाह किया गया था इसी छठ घाट के लिए, परंतु वे अभी तक नहीं आए हैं, जबकि चुनावी माहौल है। छठ घाट अभी हम लोग ओझा बथान से अभी हम लोग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कल डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये तमाम युवा लोग इस छठ घाट को अपने से काम करके समतलीकरण किए हैं, और इसी स्थान पे कुछ देर बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और जो अभी भाई ने बता रहे थे कि उस दिशा में जो अभी अर्घ के लिए जो अभी घाट बनाया गया है, उस घाट पर दिशा सही नहीं मिलता है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी आप कार्य करें तो जैसे छठ पूजा होता है, उसका डूबते हुए हैं अस्ताचल को पश्चिम दिशा की ओर अर्घ देते हैं, और सुबह जब उगते हुए सूरज को भगवान भास्कर का अर्घ दिया जाता है तो पूर्व दिशा की ओर होकर के देते हैं, जो उस दिशा में मेल नहीं खाता है। तो चलिए, तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।